मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। यूपी कांस्टेबल एग्जाम लीक हुआ और उससे रिलेटेड मैं कुछ सुधार और सुझाव भारत सरकार को और यूपी सरकार को और मेरे प्यारे बच्चों के सामने रखना चाहता हूं। अगर आपको ये सुझाव पसंद आए तो इन्हें आगे भेजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पहला सुझाव ये है सरकारों से कि जैसे आप लोगों का इलेक्शन एक बार होता है और 5 साल तक के लिए आपके पास प्लान होता है सरकार का, इसी तरीके से जिस दिन बच्चा तैयारी करने के लायक बने उसके पास अगले 1 साल का कैलेंडर पहले से ही आउट होना चाहिए। बहुत अधिक तक संभावना ये होनी चाहिए कि हमारे पास क्लियर हो कि किस यूपी गवर्नमेंट की कौन सी वैकेंसी, किस महीने उसका कैलेंडर मतलब नोटिफिकेशन आएगा, किस महीने एग्जाम होगा, किस महीने फाइनल सिलेक्शन और उसके प्रोसेस कंप्लीट कर दिए जाएंगे। अगर इस तरीके से हर गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन बच्चों को मिलता रहे और 1 साल पहले से बच्चों को मौका मिले तैयारी करने का उसको, तो एक तो इतनी बड़ी संख्या में 60-60 लाख बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, ये संख्या कम हो जाएगी। तो इतने कम डाटा को मैनेज करना ज्यादा आसान हो जाएगा जो अब कर रहे हैं। तो हर साल कैलेंडर होना चाहिए हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की। चाहे यूपी की ही बात करूं तो हर, जैसे यूपी कांस्टेबल है तो यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी हर साल आनी चाहिए। संख्या कम करिए, एक साथ इतनी 60,000 वैकेंसी मत लाइए, हर साल लेके आइए वैकेंसी, ताकि हर साल नई पोस्ट तैयार हो और वो अपना जो सपना सरकारी नौकरी का है वो उसे मिले और वो सही दिशा में मेहनत करे, आगे बढ़े। आप खुद ही सोचिए कि 5 साल तक स्टेट में कोई इलेक्शन ही ना हो तो क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो एक बिखराव की स्थिति होगी। तो ऐसे ही 5 साल तक बच्चों के सामने कोई वैकेंसी नहीं आ रही, बच्चों का भविष्य समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हर साल वैकेंसी आनी चाहिए, जैसे यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है। पूरे साल का पहले से कैलेंडर है, कौन से महीने में नोटिफिकेशन मिलेगा, कब एग्जाम होगा, कितने टाइम में उसका रिजल्ट आ जाएगा। और हर एग्जाम में 7 से 8 महीने के अंदर अंदर उसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। पहला सुझाव। दूसरा सुझाव, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर जब भी उसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाए तो उस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो अथॉरिटी है, उसके जो टॉप 10 मोस्ट ऑफिसर है, जो टॉप 10 पोस्ट पे है, उनकी जवाबदेही तय हो कि अगर एक भी पेपर लीक हो गया तो वो जो 10 आईएएस बैठे हुए हैं सबसे टॉप पोस्ट पे, 10 के 10 की नौकरी बर्खास्त की जाएगी, सस्पेंड नहीं बर्खास्त किया जाएगा। जब हम इस लेवल पे स्ट्रिक्टनेस लेके चलेंगे तो हमारा एग्जाम लीक नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, भारत सरकार ने अभी एक नियम बनाया है कि पेपर लीक जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया हुआ। तो इसी तरीके से हर स्टेट को उससे भी कठोर नियम बनाने चाहिए पेपर लीक करने वालों के खिलाफ, और इनको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर जुर्म है। क्योंकि जो ये एग्जाम कैंसिल कराया इसकी वजह से पता नहीं कितने बच्चे जो तैयारी कर रहे थे और जिनका सिलेक्शन हो भी जाता और वो अब उतनी मेहनत से आगे काम नहीं कर पाएंगे, किसी मजबूरी के कारण ही वो इतने पैसे जुटा पाए थे कि तैयारी कर पाए। अब उनको शायद दोबारा वो मौका मिले ही नहीं जीवन में। तो ऐसे बदतमीजों ने तो बहुत लाखों बच्चों का जीवन खराब कर दिया। तो इन केसेस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना जाए और इनको तो फांसी की सजा मिलनी ही मिलनी चाहिए। साथ में जो बच्चे ये काम करवाते हैं और पैसे दे के सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनके साथ भी सेम यही काम होना चाहिए। तीसरा सुझाव मेरे प्यारे बच्चों, कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है और जो एग्जामिनेशन कंडक्ट बोर्ड है, दोनों अलग अलग है। एग्जाम रिक्रूटमेंट बोर्ड कोई और है, एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी कोई और है। इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। चीजों को इतना साफ सुथरा बनाया जाए कि ये दिक्कत ना हो और इनके बीच का कोऑर्डिनेशन क्लियर हो। जैसे जो ऑफलाइन अगर हम एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं तो जिस जगह पे वो पेपर ओपन हो रहा है वहां का कोऑर्डिनेशन, जिस जगह पेपर प्रिंट हुआ वहां का कोऑर्डिनेशन, जिस जगह पेपर तैयार किया गया बनाने वाले, ये सारी जगह के कोऑर्डिनेशन इतने सीमित और इतने संयम तरीके से होने चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं पेपर लीक कहां होगा, या तो पेपर बनाने वाला लीक करेगा, वहां बहुत कम चांसेस है, या पेपर प्रिंट होने वाला वहां सबसे ज्यादा चांसेस है, और जहां पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है वहां सबसे ज्यादा चांसेस है। तो हमारे पास ये समझना होगा कि पेपर लीक होने के 2 चरण है, जहां पेपर प्रिंट हो रहा है या पेपर जहां कंडक्ट हो रहा है। हमें इन दोनों चीजों का कोऑर्डिनेशन बनाना है। हमें एक ही शिफ्ट में एक ही डिफिकल्टी लेवल के बहुत सारे सेट देने पड़ेंगे, ताकि बच्चा जो सेटिंग करने वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज रहें, उनको पता ही ना चले कि कौन से सेट उनके सामने आने वाला है। अगला सुझाव यह है कि जब एग्जाम कंडक्ट करे जाएं और इतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हों तो उनको बहुत कम टाइम में उस एग्जाम को खत्म ना कराया जाए, बल्कि उसके टेन्योर ज्यादा होना चाहिए। जैसा अभी इस बार आपने देखा कि यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ तो कानपुर स्टेशन, रेलवे स्टेशन की वीडियो वायरल हो रही थी, बच्चे कैसे सीढ़ियों पे सो रहे हैं। आप खुद ही दिमाग लगाइए, जो आईएएस अफसर वहां टॉप लेवल पर बैठे हुए हैं, कि सर एक बच्चा पूरी रात स्टेशन पे बैठा हुआ है, सीढ़ियों पे सो रहा है, हम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जब सुबह उसकी क्लास होगी या जब सुबह उसका पेपर होगा तो उसका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आएगा? संभव ही नहीं है। इतना ज्यादा बोझ पड़ता है सरकारी तंत्र पे एक दिन जब हम एग्जाम कंडक्ट कराते हैं कि सरकारी तंत्र फेल हो जाते हैं, चाहे वो रेलवे के मामले हो, चाहे वो बसेस के मामले हो, या पब्लिक और ट्रांसपोर्ट हो, या पर्सनल ट्रांसपोर्ट हो। बहुत सारे बच्चे इस वजह से एग्जाम दे भी नहीं पाते हैं। तो मेरी सरकार से ये सुझाव है कि जब भी हम ऐसा करें तो एग्जाम को कई चरणों में कराएं, ताकि ये बहुत ज्यादा भीड़ वाली जो सिचुएशन है ये क्रिएट ना हो और हर बच्चा कंफर्टेबली एग्जाम दे पाए और अपना प्रॉपर माइंड से वो अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचे और अपना एग्जाम दे पाए। और इसका फायदा ये भी होगा कि जितनी ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होगा उतना ही पेपर लीक होने की कम गुंजाइश होगी। और इस बात पे भी ध्यान रहे कि हर शिफ्ट में
एक ही जैसा पेपर सभी बच्चों को ना मिले, बहुत सारे सेट हों उस पेपर के, ताकि उसके चांसेस कम से कम किए जा सकें। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि यूपीएससी का एग्जाम लीक हुआ। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। आपने नहीं सुना होगा कि एसएससी का कोई एग्जाम लीक हुआ हाल फिलहाल के दिनों में। क्यों? क्योंकि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है टीसीएस, वो बहुत प्रॉपर तरीके से उस एग्जाम को कंडक्ट कराती है और बहुत माइन्यूट लेवल पे भी हमें ऐसी कोई खबरें सुनने में नहीं आती जहां पे एग्जाम लीक हुआ है। तो मेरी समझ के अनुसार मुझे लगता है कि एग्जाम कई चरणों में करना चाहिए। अगर हम ऑफलाइन ही कराना चाहते हैं तो उसे अलग अलग सेपरेशन में करें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है, एग्जाम प्रिंट कहां हो रहे हैं, इनमें प्रॉपर हमारा कोऑर्डिनेशन हो, किसी भी स्तर पे हमारा लीकेज ना हो। और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम ऑनलाइन एग्जाम कराएं, क्योंकि वो ज्यादा सेफ है। लेकिन समस्या वही है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हैं उसको कम करना चाहिए, और कम करने का तरीका यही है, हर साल वैकेंसी निकालें, हर डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकालें, ताकि बच्चे, एक तो सरकार को बेहतरीन बच्चे मिले, तैयार होने वाले बच्चे मिले, वो बच्चे मिले जो सच में मेहनती हैं और पोस्ट के लायक हैं। ठीक है। दूसरा, बच्चों को भी प्रॉपर मौका मिले सरकारी नौकरी का। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आखिरी सुझाव, यूपी कांस्टेबल एग्जाम लीक हुआ, इसकी जो जांच है वो यूपी सरकार ना करे, इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, केवल यही नहीं, जितने भी एग्जाम पेपर लीक हो रहे हैं या कैंसिल करे जा रहे हैं किसी भी तरीके से, इन सब की जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से ही कराई जाए। आप देख रहे हैं राजस्थान में धड़ल्ले से गिनती से पेपर लीक हुए थे लगातार। आपको क्या लगता है क्षेत्रीय संलिप्तता नहीं होगी? आपको लगता है इतना आसान है? तो हमारी बहुत कठोर मांग है ये सरकारों से आगे कि कोई भी एग्जाम लीक होता है तो उसको सिलसिलेवार तरीके से सीबीआई को तुरंत हैंडओवर करें। जिस दिन वो लीक हो उसी दिन सीबीआई को हैंडओवर करा जाए, ताकि सही कल्प्रिट तक पहुंच पाए और उनको पकड़कर उनको अधिकतम सजा सरकार दिलाए। अगला सुझाव यह है कि कोई भी एग्जाम किसी भी कारणवश अगर उसको कोर्ट में जाता है और उस पर स्टे लगता है, तो सरकार ऐसे प्रावधान बनाए कि उन वजहों से बाकी बच्चों का जीवन खराब ना हो, या वो पोर्टल ऐसा तैयार किया जाए या प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया जाए ताकि वहां पर शिकायतें सुनी जाएं और हर शिकायत का समाधान हो, कोर्ट में जाने की ही जरूरत ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जो 3-3 साल से कोर्ट के चक्कर में फंसे हुए हैं। उन बच्चों को ज्वाइनिंग मिल ही नहीं पा रही क्योंकि कोर्ट में केस चला हुआ है। तो बच्चों के जीवन के साथ खेलना बंद कीजिए। चुनाव आ रहे हैं, हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाए। धन्यवाद।